Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today topic is remedies to breach of contract. Remedies to breach of contract में first आएगा rescission of contract, suit for damages, suit upon quantum merit and suit for specific performance. Last is suit for injunction. फर्स्ट रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब एक पार्टी रिफ्यूज़ कर दे अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. when a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded and refuse to perform his part of the contract. Example: A promised to B to supply 100 bags of rice on a certain day and B promises to pay the price. But A does not deliver the goods on the appointed day. A ने goods ही deliver नहीं किए तो B की automatically discharge हो जाएगा वो payment देने के लिए. So that is known as rescission of contract. So B is discharged from liability to pay the price. Rescission can be performed by, अब contract rescind कैसे हो सकता है? Agreement से, रॉन्ग और डिफ़ॉल्ट ऑफ एडवर्स पार्टी, अगर कोई से पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 100 बैग्स ऑफ राइस देने थे उसने 50 बैग्स ऑफ राइस दिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा. और टाइम, अगर प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम पे डिलीवर नहीं होता सामान. नेक्स्ट इज डैमेजेस. डैमेजेस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से जो भी कंपनसेशन दूसरी इंजर्ड पार्टी को मिलेगी, दैट इज़ नोन एज डैमेजेस. Damages means money compensation allowed to an injured party for the loss of injury suffered by him by the breach of contracts. The objects or awarding damages is not punishment. Punishment नहीं होती but वो compensation होती है. अब types of damages, कितनी तरह के damages हो सकते हैं. Ordinary damage, जब हम suffering party को कोई compensation pay करते हैं जो naturally occur हो रहा है, that is known as ordinary damage. On the breach of contract, the suffering party may incur some damages arising naturally, जो naturally हो रहे हैं, in usual course of events. If the suffering party knew about the likely damages if the contract was breached, he can claim compensation for such losses. Now example है, पीटर ने एग्री किया था 10 bags of potato जो उनको देने के लिए for 5,000 after 2 months. ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी जो प्राइस था पोटैटो का वो इंक्रीज़ हो गया टू 5,500. इसलिए पीटर ने रिफ्यूज़ कर दिया जॉन को पोटैटोस देने के लिए. नाउ जॉन ने बाहर से पोटैटो परचेज़ किए तो उसको कॉस्ट पड़ी 5,500 की. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की वजह से उसको कितना नुकसान हुआ, 500 रुपीज़ का. सो वो 500 रुपीज़ जॉन कैन रिसीव एज ऑर्डिनरी डैमेज फ्रॉम द Peter. So he can receive rupees 500 from Peter as ordinary damage arising directly from the breach. Next damages, special damages. अब special damages होते हैं कोई special और unusual circumstances की वजह से अगर कोई contract नहीं perform हुआ उस वजह से जो loss incur होगा, that is known as special damages. But special damages के लिए एक condition है कि वो special circumstances पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होने चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पार्टीज़ को पता होना चाहिए. स्पेशल डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड ओनली व्हेन द अदर पार्टी वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फॉर्म्ड ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल लॉस. एग्जाम्पल, पीटर ने हायर की सर्विसेज जॉन की, अ गुड ट्रांसपोर्टर था, टू डिलीवर अ मशीन टू हिज फैक्ट्री. सो उसने मशीन ली. ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड जॉन कि हिज बिजनेस हैज़ स्टॉप्ड फॉर द वांट ऑफ मशीन, मतलब उसका काम रुका हुआ है मशीन की वजह से. अब डेट ऑफ डिलीवरी के टाइम पे उसको मशीनरी डिलीवर नहीं हुई या डिले हो गई तो उसका लॉस होगा. ऑर्डर की वजह से कोई भी उसको ऑर्डर मिल रहा है पीटर को, वो मिस आउट कर देगा, परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज मशीन डिलीवर नहीं हुई. अब ये रीज़न उसने जॉन को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बताया था कि उसका काम रुका हुआ है मशीन की वजह से. तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहा, ऑर्डर नहीं दे पा रहा ड्यू टू डिले इन मशीनरी, वो उसकी कंपनसेशन ही कैन क्लेम फ्रॉम द पीटर. सो लेट्स रीड. पीटर हायर्ड द सर्विस ऑफ जॉन, अ गुड ट्रांसपोर्टर,
to deliver a machine to his factory urgently. He informed John that business has stopped for want of machine. पहले ही उसने बताया था साइन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट. However, John delayed the delivery of machine by unreasonable amount of time. फिर भी जॉन की वजह से डिलीवरी डिले हुई. सो पीटर मिस्ड आउट एन ह्यूज ऑर्डर. उसको जो ऑर्डर मिला था, कंसाइनमेंट मिली थी, वो उसकी वजह से, मशीन की डिलीवरी की वजह से नहीं हो पाया. सो इन दिस केस पीटर क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम जॉन. तो ही कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम जॉन. The compensation amount will include the amount of profit he could have made while running his factory during the period of delay. जितने टाइम तक उसका काम बंद रहा मशीन की डिलीवरी की वजह से, तो उतने में जो उसको प्रॉफिट होगा वो क्लेम कर सकता है. एंड हाउएवर ही कैन नॉट क्लेम द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव मेड इफ़ ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट सिंस जॉन वॉज नॉट मेड अवेयर ऑफ द सेम. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा कर देता, उस वजह से जो उसको नुकसान हुआ या प्रॉफिट जो होना था वो नहीं क्लेम कर सकता, बिकॉज पीटर ने जॉन को पहले ये नहीं बोला था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है ह्यूज ऑर्डर्स का. सो जितने पीरियड के लिए उसको डिलीवरी नहीं मिलती, सिर्फ उतने के लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट इज नोन एज एग्जाम्पलरी विंडिक्टिव, और इसको पिन्यूटिव डैमेजेस भी बोलते हैं. पिन्यूटिव मीन्स पनिशमेंट. Generally, these damages are awarded in case of action on lost or breach of promise. जब हम कोई प्रॉमिस को तोड़ देते हैं या कोई चीज़ हमारी लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, उसकी वजह से जो डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, दैट इज़ नोन एज एग्जाम्पलरी, विंडिक्टिव और पिनिटिव डैमेजेस. एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी. अब मैरी करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता है, सो ही हैव टू पे कंपनसेशन फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट. डिसऑनर हो जाता चेक बाय द बैंक विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न, तो उसको भी हम प्यूनिटिव, एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस बोलेंगे. नॉर्मल डैमेज. नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू एग्रीव पार्टी. एग्रीव मीन्स इंजर्ड पार्टी व्हेन देयर इज ओनली टेक्निकल वायलेशन ऑन द लीगल राइट्स. अगर टेक्निकल वायलेशन होती है लीगल राइट्स की, तो वो डैमेजेस हम नॉमिनल काउंट करते हैं. हेयर नो सब्सटेंशियल लॉस इज इंकर्ड. These damages are very small in amount. Very small in amount, even 1 rupee damage भी हो सकता है. Example, A contracted to purchase a scooter from B, a dealer, but he failed to purchase the scooter. स्कूटर परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसने स्कूटर परचेज नहीं किया. However, the demand for scooters far exceeded the supply, and B could sell the scooter agreed to be purchased without the loss of profit. सो बी इज़ एंटाइटल टू नॉमिनल डैमेजेस. लेकिन तब उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा थी, तो इस वजह से बी सेल कर पाया स्कूटर को. सो जो भी उसको लॉस नहीं हुआ, लॉस को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाया, इसलिए बी जो है वो एंटाइटल्ड है ओनली फॉर नॉमिनल डैमेजेस, छोटे मोटे नुकसान के लिए. नेक्स्ट रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वांटम मैरियट. नाउ क्वांटम मैरियट इज अ लेटेंट टर्म which means as much as earned, as much as deserved. A right to sue on quantum merit arises when a contract partially performed by one party has become discharged by the breach of other party. The right to payment is based on implied promise by the other party to pay for what has been done. It does not arise out of original contract. अगर वो partially contract एक person perform कर देता है और दूसरे की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस के लिए लाइबल है. उतने तक के डैमेजेस क्लेम कर सकता है जितने तक का उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है. यहाँ देखो लिखा था राइट टू पेमेंट. राइट टू पेमेंट इज़ बेस्ड ऑन द इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय अदर पार्टी फॉर व्हाट हैज़ बीन डन. जितना काम हुआ है सिर्फ उतने के लिए. इसीलिए क्वांटम मैरियट का लेटिन में मतलब है एज मच एज अर्नड और एज मच एज डिजर्व. जितना काम किया है उतने की वजह से ही जो कमा सकते थे, सिर्फ उतना ही कंपनसेशन मिलेगा. नेक्स्ट रेमेडी इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी. डैमेजेस हर जगह पे एडिक्वेट रेमेडी नहीं हो सकते, हर चीज़ को हम कंपनसेट नहीं कर सकते. So the court may direct in breach to carry out his promise according to the terms of contract. तो इस टाइम पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पार्टी को कि जो भी उसने
प्रॉमिस किया था परफॉर्म करने के लिए टास्क, उसको वो परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज डैमेजेस जो हैं वो एडिक्वेट रेमेडी और एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है. एग्जाम्पल, ए एग्रीड टू सेल हिज हाउस टू बी. आफ्टरवर्ड्स ए रिफ्यूजेस टू सेल. एट द suit ऑफ बी, कोर्ट shall ask ए टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट. अब ए ने पहले बोला था मैं बी को सेल करूँगा हाउस, उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया, अब रिफ्यूज़ कर दिया, तो उस वजह से वो कंपनसेशन नहीं दे सकता कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो. तो इस सूट की वजह से अगर ए बी सूट करता है कोर्ट में, तो कोर्ट बोल सकती है कि तुम्हें घर सेल करना पड़ेगा टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट. तो कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शिल नॉट बी ग्रांटेड. किस जगह पे स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट की जाएगी? मॉनेटरी कंपनसेशन, जहाँ पे पैसे 1 लाख 2 लाख जितना भी उसकी कंपनसेशन बनती थी उस वो एडिक्वेट है, तो वहाँ पे वो ग्रांट नहीं करेगा परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ पर्सनल नेचर. अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सनल नेचर का है, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस. कोर्ट इज़ इनइक्विटेबल टू either party. Court by nature is revocable. Court is made by trustees in breach of trust. Trust की वजह से court made by the company is ultra wires. So इन सभी केसेस में कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. Suit for injunction. Injunction is an order of court restraining a person from doing a particular act. Injunction का मतलब होता है कि कोर्ट उस पर्सन को, किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म कर रहा है उसको बोल देता है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना. सो इट इज़ अ मोड ऑफ सिक्योरिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेगेटिव टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कुछ हो सकता है इलीगल परफॉर्म करना और नेगेटिव परफॉर्म करना, उसको रोकना अगर कोर्ट ने बोला है ऑर्डर की वजह से, देन इट इज़ नोन एज इंजंक्शन. सो इंजंक्शन इज़ बेसिकली एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट. एग्जाम्पल, इफ़ यू ओन अ वेबसाइट एंड अनदर फर्म is continuously copying the material on your website in violation of copyright notices and contractual provisions, then court can award many damages and issue injunction to prevent that conduct from recurring. So अगर कोई दूसरी फर्म तुम्हारी वेबसाइट को कंटिन्यूसली कॉपी कर रही है तो वायलेशन हो रही है कॉपीराइट्स की. अगर कॉपीराइट्स की वायलेशन हो रही है तो उसमें कोर्ट डैमेजेस बोलेगा क्लेम करने के लिए, एंड सेकेंडली इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन होगा कि बार बार वो तुम्हारी वेबसाइट्स की कॉपी ना कर सके, इन सूट फॉर इंजंक्शन. लेट्स क्विकली रिवाइज. फर्स्ट इज रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक पार्टी अगर परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है. नेक्स्ट इज डैमेजेस. अब डैमेजेस पनिशमेंट नहीं होती, कंपनसेशन होती है. नाउ डैमेजेस कैन बी ऑर्डिनरी डैमेज, जो नेचुरली अक्कर हो रहे हैं इन यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स, दैट इज नोन एज डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस. स्पेशल सर्कमस्टांसेस और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर कोई लॉस अक्कर हो रहा है, दैट इज नोन एज स्पेशल डैमेजेस. और स्पेशल डैमेजेस और स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त पता होंगे. एग्जाम्पलरी, विंडिक्टिव और पेन्यूटिव डैमेज. अगर कोई केस ऑफ एक्शन और लॉस्ट और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, मेनली एग्जाम्पल इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी और डिसऑनर ऑफ चेक होता है. सो दैट इज इंडक्टिव, विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी एंड पेनेटिव. नॉमिनल डैमेजेस विद द टेक्निकल वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स के लिए. क्वांटम मैरियट, उतना ही मिलेगी पेमेंट जितनी परफॉर्म हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज पार्शियली परफॉर्म्ड. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे हमारे पास एडिक्वेट रेमेडी नहीं है डैमेजेस, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है. लास्ट इज सूट फॉर इंजंक्शन. सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट ने ऑर्डर रिस्ट्रेन किया है कि ही कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट.